इस तरीके की आपको कीज़ देखने को मिलेगी ग्लांजा में, ओनली विथ 2 बटन्स। आपका अनलॉक एंड लॉक का बटन है इसमें। एक इसमें इमरजेंसी फीचर है कि अगर आपकी की वर्क नहीं कर रही, आप साइड से इस की को निकाल सकते हैं एंड मैनुअली भी आप अपनी कार को अनलॉक कर सकते हैं। इसमें पीछे आपको टोयोटा की बैजिंग देखने को मिल जाती है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ड्रीम व्हील्स इंडिया। आज हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं टोयोटा की ग्लांजा। ये जो है प्रीमियम हैचबैक के सेगमेंट में आती है एंड रिसेंटली ये लॉन्च हुई है। ग्लांजा की अगर मैं बात करूं तो ये सेम उसी प्लेटफॉर्म पर बिल्ड होती है जिस पे हम बेलेनो को देखते हैं। इनफैक्ट बेलेनो और इसमें बहुत कम डिफरेंसेस है। पहले की अगर मैं ग्लांजा की बात करूं तो ग्लांजा के वेरिएंट्स बहुत ही लिमिटेड थे, हमारे को वी और जी वेरिएंट ही मिलता था। बट इस बार कुछ चेंजेस होकर के आई है और ग्लांजा की अगर हम बात करेंगे तो इसमें बेलेनो की ही तरह हमारे को 4 वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं। ये ई, एस, जी एंड वी इन 4 वेरिएंट्स में आती है। और पहला जो हम वॉक अराउंड कर रहे हैं आपके लिए, ये आपकी टॉप ऑफ द लाइन वी वेरिएंट का है। इसमें काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हमारे को देखने को मिलेंगे जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट फ्रंट प्रोफाइल में आपको सबसे ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं। इस डिज़ाइन एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये काफ़ी हद तक मेरे को हॉर्न शेप या टस्क शेप देखने को मिलता है। बहुत ही स्टर्डी सा लुक देता है कार को। नीचे हमारे को हनीकॉम्ब मैश देखने को मिल जाती है जो कि रेडिएटर ग्रिल है हमारी। लुक्स वेरी प्रीमियम। बम्पर में जो मटेरियल इन्होंने यूज़ करा है, दिस इज़ नॉट योर रेगुलर प्लास्टिक। इनफैक्ट ये कार्बन फाइबर का यहाँ पर यूज़ करा गया है। यहाँ पर जो हमारे को हेडलाइट का सेटअप है वो ऑल वाइट लाइट एलईडी सेटअप हमारे को देखने को मिलता है प्रोजेक्टर्स के साथ। एंड एलईडी सेटअप हमारा केवल हेडलाइट्स में ही नहीं है, वो नीचे फॉग लैंप में भी आपको वाइट लाइट सेटअप देखने को मिलेगा। एंड सबसे अच्छी चीज़ ये है जो सी शेप क्रोम का इंसर्ट है, इसको जो फॉग लैंप के हाउसिंग के बाहर दिया गया है, अगेन एन एक्सीलेंट स्टाइलिंग। एक और मेजर चेंज जो आपको हेडलाइट में देखने को मिलेगा, दो द यूनिट्स आर सेम, बलेनो और ग्लांजा की यूनिट सेम है, लेकिन बलेनो में आपको 3 पॉइंट DRLs देखने को मिलते थे। यहाँ पर आपको एक पूरा प्रॉपर एल शेप्ड लॉन्ग DRL देखने को मिलेगा। साइड प्रोफाइल में हमारे को ऐसा कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। हमारे को यहाँ पर जो मशीन कट एलॉयज दिए गए हैं, ये 16 R16 195/55 की प्रोफाइल के टायर है। तो ये R16 एलॉयज का जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा डिफरेंट करा गया है बलेनो से एंड काफ़ी अच्छे लग रहे हैं ये एलॉय। इनकी फिट एंड फिनिश बहुत ही अच्छी है। द फिनिशिंग इज़ वेरी नाइस। ORVMs में ही हमारे को टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं एंड इन ORVMs की अगर मैं बात करूं तो ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और रिट्रैक्टेबल तो है ही है, लेकिन इसके संग एक और फंक्शन है इसमें ऑटो फोल्डिंग का। उसके बाद अगर मैं डोर हैंडल की बात करूं तो डोर हैंडल में हमारे को रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाता है, कीलेस एंट्री का, बोथ ड्राइवर साइड एंड द पैसेंजर साइड। एज सच और इस कार में आपको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। द टॉप वेरिएंट वी, तो उसमें आपको क्रोम का ये जो इंसर्ट है ये पूरे यहाँ तक क्वार्टर ग्लास तक देखने को मिल जाएगा। रेयर प्रोफाइल में आपको इसमें और बेलेनो में कोई भी फर्क नहीं दिखेगा। जो आपको मेजर चेंजेस थे वो आपको फ्रंट में देखने को मिल गए। उसके अलावा आपको सेम वैसा ही एंटेना ऊपर देखने को मिलेगा। इसमें शार्क फिन एंटेना नहीं है। इंटीग्रेटेड स्पॉइलर है मेरा विथ हाई माउंट स्टॉप लैम्प। यहाँ पर हमारे को डिफॉगर एंड वाइपर दोनों ही देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर हमारे को क्रोम की एक अच्छी सी गार्निश देखने को मिलती है जिसमें हमारी रेयर पार्किंग कैमरा है, उसकी हाउसिंग आपको यहीं पे मिलेगी। टोयोटा की बैजिंग है, ग्लांजा की बैजिंग है एंड जो वेरिएंट है हमारा वी वो है। टेल लाइट्स इसकी पहले से बहुत ज़्यादा इंप्रूव करी गई हैं एंड ये आपको एलईडी सेटअप इसमें देखने को मिलेगा। ब्रेक लाइट्स जब आप अप्लाई करेंगे आपकी एलईडीज दे विल स्टार्ट। यहाँ पर हेलोजन लैंप्स दे रखी हैं फॉर द नंबर प्लेट। उसके अलावा आपको रेयर में 4 पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं अलॉन्ग विथ रिफ्लेक्टर्स ऑन बोथ द साइड्स। स्किड प्लेट यहाँ पर कोई नहीं दी गई है एंड आई थिंक जब स्टाइलिंग आगे से इतनी एग्रेसिव करी है तो पीछे से भी अगर एक स्किड प्लेट दे देते तो दैट वुड हैव लुक्ड वे बेटर। बूट स्पेस जो है हमारी सेम एज बेलेनो, 318 लीटर्स की बूट स्पेस है जो कि मोर देन सफिशिएंट है हमारे लिए। एक जो ड्रॉबैक है इसका कि ये जो लोडिंग लिप है जो अगर आप देख पा रहे हैं ये काफ़ी हाई है, सो वाइल लिफ्टिंग हैवी लगेज आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। बाकी नीचे इसमें स्पेयर टायर दे रखा है। इसका स्पेयर टायर है ये 1 साइज डाउन है, ये R15 का आपको देखने को मिलता है और प्रोफाइल इसकी हो जाती है 185/55 की। मैक्सिमम स्पीड आप इसमें 80 ही रख सकते हैं बिकॉज दिस इज नॉट ऑफ द सेम साइज। पार्सल ट्रे को मैं इसमें रिमूव कर सकता हूँ एंड पार्सल ट्रे रिमूव करने के बाद मेरा जो स्पेस है वो स्पेस जो है वो और इंक्रीज कर सकता हूँ क्योंकि जो रेयर सीट्स है मेरी ये 60-40 के स्प्लिट फंक्शन के साथ आती हैं। सो यहाँ पर जो लिवर है, इफ़ आई ओपन इट एंड इसको मैं नीचे प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं कि मेरी बूट स्पेस कितनी ज़्यादा इंक्रीज हो जा रही है। इनफैक्ट लेट मी रिक्लाइन बोथ द सीट्स
एंड दोनों ही सीट्स को जब हमने रिक्लाइन करा है तो आप देख सकते हैं कि आप अच्छा खासा लगेज इसमें कैरी कर सकते हैं। तो डिफरेंसेस की अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पर कलर स्कीम जो अंदर है वो डिफरेंट देखने को मिलेगी, जो कि ब्लैक एंड ब्लू आपको बलेनो में है, यहाँ पर आपको बेज एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। लेदर का यहाँ पर यूज़ किया गया है, अगर आप देखें तो ये भी हमारा सॉफ्ट टच लेदराइट मटेरियल है और ये भी हमारा लेदराइट और लेदर मटेरियल ही है। तो ये हमारे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs हैं एंड रिट्रैक्टेबल एज वेल। ये हमारा बटन है, तो इससे आप इसको फोल्ड एंड अनफोल्ड कर सकते हैं। पावर विंडोज का बटन, लॉक एंड लॉक का बटन एंड उसके बाद ऑल 4 पावर विंडोज एंड दिस कम्स विथ 1 टच डाउन फंक्शन। 1 टच अप इसमें दिया हुआ है विथ एंटी पिंच फंक्शन। अगर आप देख पा रहे हैं तो इफ आई डू इट लाइक दिस एंड मेरा हाथ अगर बीच में आ रहा है तो ऑटोमेटिकली द विंडो विल रोल डाउन। इस साइड की अगर मैं बात करूं तो फिर हमारे को यहाँ पे हेड्स अप डिस्प्ले का बटन देखने को मिलता है। व्हेन आई प्रेस दिस तो आपको ऊपर इसका हेड्स अप डिस्प्ले बाहर आता हुआ दिखाई दे जाएगा। हेड्स अप डिस्प्ले कोई ब्राइटनेस को कंट्रोल करने का फंक्शन है, उसके डिस्प्ले को भी मैं अप एंड डाउन कर सकता हूँ अपनी हाइट के अकॉर्डिंगली। ये मेरा हेडलाइट लेवलर है। यहाँ पर हमारे को 360 कैमरा देखने को मिलता है। इफ आई प्रेस दिस बटन तो यहाँ पर मेरे को स्क्रीन में कार का 360 व्यू देखने को मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस आई हैव ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ एंड ये मेरा है ऑटोमेटिक ऑन एंड ऑफ का। यहाँ पर हमारे को पुश स्टार्ट बटन देखने को मिलता है। राइट हैंड साइड पे यहाँ पर हमारे को हेडलाइट के फंक्शंस पूरे देखने को मिल जाते हैं एंड लेफ्ट हैंड साइड पे वाइपर्स के कंट्रोल दिए हुए हैं। कुछ इस तरीके का हमारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें दिखाई देता है, जिसमें बीच में MID है। MID में बहुत ज़्यादा हमारे को इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको एडजस्ट करूँ तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल आइडल स्टॉप टाइम, वैसे ही यहाँ पर हमारे को क्लॉक देखने को मिल जाती है, डेट टाइम, ये मोशन फ्रंट व्हील का आपको बता रहा है। उसके बाद हमारे को यहाँ पे टॉर्क एंड पावर के स्पेक्स देखने को मिल जाते हैं। टुवर्ड्स योर लेफ्ट यू हैव द टैकोमीटर जो कि आपका RPM मीटर है। उसी के नीचे आपको टेम्परेचर गॉज भी देखने को मिलता है। राइट हैंड साइड पे हमारे को स्पीडोमीटर है जिसमें हमारा नीचे एनालॉग फ्यूल मीटर भी देखने को मिलता है। इस तरीके का इसका स्टीयरिंग व्हील हमारे को दिखाई देता है। तो स्टीयरिंग व्हील बहुत ही अच्छी इसकी फील एंड फिनिश है, पूरा ये लेदर रैप्ड है। डी कट स्टीयरिंग व्हील है हमारा, जिसमें पियानो ब्लैक का यूज़ किया गया है। स्टीयरिंग व्हील के अगर मैं फंक्शंस की बात करूं तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में मेरे को ऑडियो कंट्रोल्स दिए हुए हैं पूरे। यहाँ से मैं इंफोटेनमेंट सिस्टम को अपने कंट्रोल कर सकता हूँ। नीचे मेरे को टेलीफोन के कंट्रोल्स दिए गए, टू पिक अ कॉल, टू डिस्कनेक्ट एंड ब्लूटूथ के कनेक्टिविटी एंड वॉइस कमांड का भी बटन हमारे को यहाँ पर देखने को मिलता है। राइट हैंड साइड में इसमें हमारे को क्रूज कंट्रोल मिलता है एंड क्रूज कंट्रोल के सारे फंक्शंस आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। इसमें ऑटो डिमिंग ORVMs आते हैं हमारे। एंड कैबिन लाइट की अगर मैं बात करूं तो फिर कैबिन लैंप्स हमारे को बहुत दी गई हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल ये तो 2 हमारे को कैबिन लैंप्स हैं ही ऊपर। उसके अलावा अगर मैं सनवाइजर की बात करूं तो यहाँ पर पैसेंजर साइड है, उसमें हमारे को वैनिटी मिरर अलॉन्ग विथ अ लैम्प देखने को मिलता है, जो कि बलेनो में मिसिंग है। वैसे ही अगर मैं इस साइड की बात करूं तो यहाँ पर भी हमारे को वैनिटी मिरर अलॉन्ग विथ लैम्प देखने को मिलता है ड्राइवर साइड पे। एंड के अलावा अगर आप डोर के नीचे देखेंगे तो डोर के नीचे भी यहाँ पर आपको एक लैम्प देखने को मिलता है, तो पडल लैम्प भी इसमें यहाँ पर दिया हुआ है। केबिन लैंप एक और बीच में सेंटर में देखने को मिल जाता है। सो देयर आर एम्पल ऑफ लैंप्स तो यहाँ पर बहुत सारे हमारे को दिए हुए हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम इज सिमिलर टू बलेनो। 9 इंच का ये मेरा सिस्टम है जिसमें काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस मेरे को देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं फंक्शंस की बात करूँ यहाँ पर तो लेट मी स्विच ऑफ द कैमरा एंड ये 360 का जो आप फंक्शन देख रहे हैं इसमें ये क्या करता है कि आपके टायर्स के आसपास क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी ये शो करता है। ये किस तरीके से शो करता है कि मतलब बॉडी को एक तरीके से ट्रांसपेरेंट कर देता है और उसके बाद आई कैन सी द ऑब्जेक्ट्स विच आर वेरी क्लोज टू द टायर एज वेल। होम स्क्रीन है वो देखने को मिलती है। टच जो है इसका इट्स वेरी नाइस, रिस्पॉन्सिव है। इनफैक्ट यहाँ पर ही आपको एवरेज भी देखने को मिल जाता है, रेंज भी देखने को मिल जाती है। सेटिंग्स पे जाकर के आप काफ़ी चीज़ों को सेट कर सकते हैं। डिस्प्ले आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें तो हैं। इसमें आप वेलकम मैसेज भी आप डाल सकते हैं कि आप अपना जैसी ही गाड़ी आप खोलेंगे तो आप क्या मैसेज चाहते हैं कि स्क्रीन पे डिस्प्ले हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पर। उसके बाद सिस्टम इन्फो, सॉफ्टवेयर अपग्रेड, ऑल दीज थिंग्स आर देयर। एंड इन सारी चीज़ों के बावजूद भी हमारे को इसमें और एडिशनल फंक्शन आते हैं जिसमें हमारे कनेक्टिविटी का है। कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो इट गोज़ विदाउट सेइंग इसमें एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले तो आता ही आता है। उसके अलावा व्हाट मेक्स दिस अ बिट डिफरेंट फ्रॉम बलेनो दैट दिस कम्स विथ टोयोटा आई कनेक्ट टेक्नोलॉजी।
तो उसमें से आप रिमोट कार हॉन्किंग एंड फ्लैशिंग आप कर सकते हैं, फाइंड माई कार का फंक्शन आपको उसमें मिल जाता है। उसके अलावा उसमें आप ड्राइवर्स को या अपनी फैमिली प्रोफाइल को भी वहाँ पर सेट कर सकते हैं कि हु इज़ ड्राइविंग द कार, एंड सपोज करिए इफ़ देर आर किड्स दोज हु आर ड्राइविंग द कार लाइक अबव 18 एंड यू डोंट वांट देम टू डू ओवर स्पीडिंग, तो आई कनेक्ट के ही अंदर एक फीचर आता है हमारा कि अगर वो पर्टिकुलर पर्सन कार को ड्राइव कर रहा है तो आप स्पीड लिमिट को 80 पे सेट कर सकते हैं और वो व्हीकल जो है फिर वो 80 को एक्सीड नहीं करेगा। तो ऐसे काफ़ी अच्छे फंक्शंस हैं जो कि टोयोटा आई कनेक्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। उसकी कुछ डिटेल्स जो हैं वो आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, टोयोटा आई कनेक्ट के संग क्या क्या आता है। एंड यहाँ पर अगर मैं इसकी एसी की यूनिट की बात करूँ तो इस तरीके का एसी यूनिट है। लुक वाइज जो है, जो टॉकिंग अबाउट द स्टाइलिंग तो सेम है बेलेनो वाली, लेकिन कुछ एलिमेंट्स, कलर स्कीम डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए आपका पियानो ब्लैक का यूज़ किया गया है विच लुक्स रियली नाइस। यहाँ पर ब्लैक के संग बीच का कॉम्बिनेशन है, तो ये भी बहुत अच्छा लगता है। केबिन जो है आपका थोड़ा सा ज़्यादा एयरी फील होता है इसकी वजह से। अगर मैं ग्लव कंपार्टमेंट की बात करूँ तो ये कूल ग्लव कंपार्टमेंट तो नहीं है, बट अंदर आप देख सकते हैं कि इसमें भी इन्होंने लैंप दिया हुआ है। एसी की यूनिट हमारी ऑटोमेटिक एसी आता है इसमें, एंड बटन्स को इन्होंने रिप्लेस किया है इन प्रीमियम नॉब से, एंड ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। वहीं हमारा यहाँ पर फ्रंट एंड रेयर दोनों डिफॉगर के फंक्शन है। नीचे की तरफ मैं आता हूँ तो यहाँ पर मेरे को यूएसबी पोर्ट दिया हुआ है, इधर मेरा 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है, सम यूटिलिटी स्पेस, 2 कप होल्डर्स एंड 5 गियर हमारा मैनुअल गियर बॉक्स है इसमें। एंड यहाँ पर हमारे को दिया गया है हैंड ब्रेक। ड्राइवर हैंडल्स की अगर मैं बात करूँ तो ये सॉफ्ट टच मटेरियल है, कुशनी लेदर इस पे भी यूज़ करा गया है, एंड दिस इज एडजस्टेबल, तो अच्छा खासा एडजस्टेबल है, आप अपने हाइट के अकॉर्डिंगली करिए। एंड यहाँ पर हमारे को स्टोरेज स्पेस भी देखने को मिल जाती है जो कि काफ़ी डिसेंट साइज़ की स्टोरेज स्पेस है। ये टॉप मॉडल है तो इसमें हाइट एडजस्टमेंट के संग आपको सीट्स देखने को मिलती हैं, एंड इन सीट्स में भी ऐसा लगता है जैसे कि टोयोटा ने एंड मारुति ने चेंजेस करें, क्योंकि इसकी कुशनिंग जो है वो पहले से बेटर हमारे को देखने को मिलती है। जो प्रॉपर बकेट सीट्स इनको बनाया गया है, एंड सिटिंग वाइज ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। जो इनकी थीम है ब्लैक एंड बेज की, उन्होंने उसी चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करा अपनी सीटिंग में भी। इनफैक्ट थोड़ा सा इसका रेयर सीटिंग कंफर्ट भी देखते हैं। रेयर सीट्स जो थी वो पहले काफ़ी ज़्यादा, वो बहुत प्लेन थी पहले, बट यहाँ पर भी इन्होंने वो बकेट इफेक्ट दिया है जिसमें आपको होल्ड बहुत अच्छा मिलेगा। आगे वाली सीट ऑलमोस्ट पूरी पीछे को हमने एडजस्ट कर रखी है, बट उसके बावजूद भी यू कैन सी कि नी रूम जो है हमारे को, लेग रूम मोर देन सफिशेंट है इसमें। गाड़ी में स्पेस की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट अंडर थाई सपोर्ट भी बेटर लगता है मुझे पहले से। अंडर थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है। आप देख पा रहे हैं कि पूरी तरीके से यहाँ पर अंडर थाई पे भी आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है। उसके अलावा हेडरूम की अगर हम बात करें तो हेडरूम भी है, सफिशेंट हेडरूम है आपके पास। मेरी हाइट 5'8" है, एंड अगर मैं थोड़ा सा और रिक्लाइन होकर के बैठूं तो फिर और हेडरूम होगा मेरे पास। रिक्लाइन एंगल इसके अच्छे हैं, जो एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए हुए हैं ये भी आपको बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं, स्पेशली इन लॉन्ग जर्नीज़। एक चीज़ है कि इसमें कोई भी मिडल में आर्मरेस्ट नहीं दिया हुआ है, बट वो आप बाद में आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करा सकते हैं इफ़ यू रियली वांट दैट। हम्प इसमें भी आपको वैसे ही देखने को मिलेगा जैसा कि आपको बलेनो में देखने को मिला था। रेयर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पर एसी है, रेयर एसी, एंड इसकी स्पीड भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। एंड नीचे जो है हमारे को एक सी पोर्ट हमारे को मिलता है और एक रेगुलर यूएसबी पोर्ट मिलता है, और नीचे सम यूटिलिटी स्पेस टू कीप योर पर्स और योर फोन। यहाँ पर डोर पे हम ऑलरेडी देख चुके हैं लेदर का यूज़ है, एंड यहाँ पर जो पियानो ब्लैक का यूज़ करा गया है आगे भी और पीछे भी, वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगता है। ये पूरा हार्ड प्लास्टिक है, मटेरियल ऑलमोस्ट सेम ही है, कोई चेंज आपको नहीं मिलेगा। ये आपकी स्पीकर की हाउसिंग है। इन दिस कार देर आर, ये टॉप वेरिएंट है, टॉप वेरिएंट में भी हमारे पास 4 स्पीकर्स और 2 ट्विटर्स हैं जो आगे की तरफ आते हैं, एंड साउंड क्वालिटी डिसेंट है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा अच्छी है, बट बुरी भी नहीं है, यू कैन लिव विद इट। सो दिस वाज द ब्रीफ वॉक अराउंड ऑफ ग्लैंजा टॉप वेरिएंट। आपको ग्लैंजा लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, इसके ऊपर अगर हम बात करें तो बलेनो और ग्लैंजा के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। देखिए टॉप वेरिएंट की अगर मैं बात करूं तो ऑन रोड कॉस्ट में आपको नियर अबाउट 21,000 का डिफरेंस देखने को मिलेगा, बट ये 21,000 रुपीज़ जो मैं एक्स्ट्रा पे कर रहा हूं उसमें मुझे मिल क्या रहा है। सी द फर्स्ट थिंग दैट आई एम गेटिंग अ बेटर स्टाइलिंग। इस गाड़ी की स्टाइलिंग भले ही इंटीरियर हो गए एक्सटीरियर हो गए, नो डाउट आपकी बलेनो से ज़्यादा बेटर है। उसके अलावा एक और बहुत बड़ा डिफरेंस है इसमें, मेरे को टोयोटा की आई कनेक्ट टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है, एंड नॉट ओनली दैट, बलेनो में आपको मिलेगी 2 साल की वारंटी,
टिल 40,000 किलोमीटर्स। इस कार में आपको दिस कम्स स्टैंडर्ड विथ 3 years ऑफ वारंटी टिल 1 लाख किलोमीटर्स। तो ये आपको एक डिफरेंस देखने को मिलता है। इस चीज़ के ऊपर कार बायर्स बहुत ज़्यादा ध्यान देते नहीं है कभी कभार गाड़ी खरीदते हुए, बट आपको देना चाहिए, बिकॉज आप थोड़ा सा पे कर करके आप कहीं ना कहीं अपने लिए एक पीस ऑफ माइंड भी ले रहे हैं कि 3 साल तक भाई मुझे मेरी गाड़ी में कोई खास पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। 1 लाख किलोमीटर तक अगर गाड़ी में कुछ भी दिक्कत आई, कुछ भी खराबी होगी, इट विल बी द कंपनीज लाइबिलिटी, नॉट माई लाइबिलिटी। और इसको आप एक्सटेंड भी करा सकते हैं 5 years के लिए। एक और चीज़ मैं हाईलाइट करूंगा, इसकी जो पेंट क्वालिटी है, अब इट मे बी माई पर्सनल ओपिनियन, हो सकता है कुछ ऐसा हो ना, बट इसकी पेंट क्वालिटी भी मुझे थोड़ी सी बेटर लग रही है। सो ऑल दीज पॉइंट्स आर देयर विच मेक टोयोटा ग्लांसा अ बेटर चॉइस ओवर बेलेनो। इनफैक्ट अगर मैं प्रीमियम हैचबैक की बात करूं, इस सेगमेंट की बात करूं, तो इस सेगमेंट में ये कम्पीट करती है आपकी Hyundai i20 से, आपकी टाटा एल्ट्रॉस से एंड मारुति सुजुकी की बलिनो से। एंड इन सारी कार्स को अगर मैं एक प्लेटफॉर्म पे लेकर के आऊँ, दिस कार विल हैव एन एज ऑन ऑल दी अदर कार्स। वाई? बिकॉज ऑफ द फीचर्स दैट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड। सबसे ज़्यादा फीचर लोडेड कार है, रिसेंटली लॉन्च्ड है हमारी, स्टाइलिंग बहुत ज़्यादा फ्रेश है। एक चीज़ जिसमें ये थोड़ी पीछे रह जाती है वो बस ये है कि इसमें आपको सनरूफ अभी भी नहीं देखने को मिलता है, जो कि आपको i20 में मिल जाता है। सो देयर इज दिस वन ड्रॉबैक। अपार्ट फ्रॉम दैट, दिस कार इज अ क्लियर विनर इन प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट। ये जो कार्स का जो प्राइसिंग है वो भी मैं आपको एक बार बता दूं। जो इसका बेस वेरिएंट है 6,39,000 से इसकी स्टार्टिंग है, एंड जो टॉप वेरिएंट आपका आएगा इसका वो जाता है आपका 9,69,000। एंड आपके पास जो 4 वेरिएंट्स है इसमें E, S, G एंड V, इन 4 वेरिएंट में से 3 वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक गियर बॉक्स का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। E जो बेस वेरिएंट है उसको छोड़ करके आपको S, G एंड V तीनों में अगर आप मैनुअल गियर शिफ्ट नहीं लेना चाहते हैं तो आप ऑटोमेटिक भी ऑप्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डू शेयर इट। इफ यू वांट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन अदर कार्स देन डेफिनेटली राइट टू अस इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल रिवर्ट बैक।